आज हम इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग से आगे बढ़ेंगे इसी चैनल से। लास्ट टाइम हमने सीरीज सर्किट्स की बात की थी, फिर पैरेलल सर्किट्स पढ़े थे। तो आज इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको कोशिश करूँगा कि सीरीज़ और पैरेलल सर्किट्स को अगर मिलाएं दोनों को, कुछ हिस्सा सीरीज़ हो कुछ हिस्सा पैरेलल हो, तो उसमें वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस की क्या कैफियत बनती है। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट्स। पिछले लेसन को अगर हम रिव्यू करें तो सीरीज सर्किट में ये देखें, मैंने एक ड्रॉ किया है आपकी उसके लिए यादाश्त के लिए। ये एक बैटरी है, बैटरी के साथ R1, R2, R3 तीन लोड लगे हुए हैं सीरीज़ में। तो इनमें वोल्टेज की अगर हम कैफियत देखें तो टोटल वोल्टेज बराबर होंगे V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी तीनों लोड्स में अलग अलग जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं उनको हम अगर जमा करें तो ये टोटल वोल्टेज के बराबर होंगे, यानी अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होंगे। करंट की अगर हम बात करें तो टोटल करंट जो है वो R1 में से भी फ़्लो हो रहा होगा, R2 में से भी फ़्लो हो रहा होगा, R3 में से भी फ़्लो हो रहा होगा। क्यों कि सीरीज सर्किट में हर जगह पे, हर पॉइंट पे करंट एक जैसा ही फ़्लो होता है, उसकी मकदार एक जैसी होती है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो टोटल रेजिस्टेंस बराबर होगी R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों लोड्स की रेजिस्टेंस को अगर जमा कर लेंगे तो ये टोटल रेजिस्टेंस के बराबर होगी। अब आते हैं पैरेलल सर्किट्स की तरफ। तो ये सर्किट देखें, एक बैटरी है ये वाली, उसके साथ R1, R2, R3 तीन लोड लगे हुए हैं और तीनों पैरेलल में हैं। तो इसके अगर हम टोटल वोल्टेज की बात करें तो तीनों लोड्स को एक जैसे ही वोल्टेज मिल रहे होंगे, यानी टोटल वोल्टेज बराबर होंगे। V1 बराबर है V2 बराबर है V3, यानी हर एक लोड के ऊपर जो वोल्टेज होंगे वो अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होंगे। अगर हम करंट की बात करें तो इसका जो करंट है ये डिवाइड हो जाएगा तीनों ब्रांचेस में। ये देखें, सोर्स के साथ तीन ब्रांचें मिल रही हैं, तो इस रजिस्टर का जो करंट फ्लो हो रहा होगा जमा इस रजिस्टर का जो करंट फ्लो हो रहा होगा जमा इस रजिस्टर का जो करंट फ्लो हो रहा होगा, वो टोटल करंट के बराबर होगा। इसी तरीके से अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 1/RT इज इक्वल टू 1/R1, यानी रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस बराबर होगा 1/R1 की जो वैल्यू है प्लस 1/R2 की जो वैल्यू है प्लस 1/R3 की जो वैल्यू है। इसका जुज़ाफ़कल निकाल के अगर हम इसको मैथ की में हल कर लें तो ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस इसकी निकल आएगी। तो ये था रिव्यू एक लास्ट लेसन्स का। अब चलते हैं आगे, सीरीज़ पैरेलल सर्किट कॉम्बिनेशंस को हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं। ये देखें, ये जो सीरीज़ पैरेलल सर्किट है लेफ़्ट साइड पे, इसमें अगर आप देखें तो एक बैटरी है, बैटरी के साथ ये R1 सीरीज़ में लगा हुआ है। उसके बाद ये दो रजिस्टर जो है R2, R3 ये पैरेलल में लगे हुए हैं। जो रेड जो है ना ट्रायंगल में ट्रायंगल कह रहा हूँ, स्क्वायर में मैंने शो किए हैं। ये स्क्वायर में जो शो हो रहे हैं रेड वाले स्क्वायर में, इसके अंदर देखें R2, R3 दोनों पैरेलल में हैं। तो इसको मैं अगर दूसरे तरीके से ड्रा करूँ, मज़ीद इसको अंडरस्टैंडिंग इसकी बेहतर करने के लिए, तो इससे अगले सर्किट पे आ जाएं। ये एक बैटरी है, सोर्स है, ये R1 इसके सीरीज़ में लगा हुआ है, उसके बाद दो रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं। तो देखें, इस सर्किट में और इस सर्किट में कोई फ़र्क नहीं है। उसमें भी एक रजिस्टर सीरीज़ में है, इसमें भी एक रजिस्टर सीरीज़ में है, उसमें दो रजिस्टर उसके बाद पैरेलल में है, इसमें भी दो रजिस्टर पैरेलल में है। तो ये कैफियत बनती है उस वक़्त जिस वक़्त आप जो है सीरीज़ और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो इसका पैरेलल सर्किट, इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये देखें मैंने ड्रा किया है आगे। ये बैटरी है, उसके बाद R1 है, ये जो R1 थी एज इट इज़ R1 है। उसके बाद ये जो ग्रीन कलर में है R रेजिस्टेंस जो है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इस R1 और R2 और R3 की। ये इन दोनों को रिजॉल्व अगर कर लें हम इस दोनों को, तो ये इसकी रेजिस्टेंस बनती है। तो अब क्या हो जाएगा, अप्लाइड वोल्टेज जो है वो जाएंगे R1 प्लस R2। तो दोनों की रेजिस्टेंस जो है ये टोटल रेजिस्टेंस इसकी काउंट होगी। आगे चलते हैं।
ये देखिए एक इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मैंने बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए। ये एक जनरेटर है, इस जनरेटर से ये देखें ये एक बस बार है, पावर बस है, जिसके ऊपर प्लस और माइनस है, यानी ये डीसी जनरेटर है। ये देखें प्लस और माइनस सिंबल, इस पर सिंबल लगे हुए हैं। इसके बाद ये बस में से हमने एक लाइन ली है, उसके अंदर देखें 100 एम्पियर के फ्यूज़ लगे हैं। 100 एम्पियर के फ्यूज़ लग के ये लाइट पैनल पे आ गए हैं। अच्छा, लाइट पैनल से और भी कहीं बिजली जा सकती है, लेकिन एक बिजली जो है, एक डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमने की है फीडर बॉक्स को। ये फीडर बॉक्स पे भी हमने 25 एम्पियर के फ्यूज़ लगाए हैं, यानी ये देखिए ये 100 एम्पियर का है। ये इसके आगे सारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 100 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरीके से अगर यहाँ देखें 25 एम्पियर, फिर एक और डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनाई है ब्रांच बॉक्स को, तो ये 5 एम्पियर के फ्यूज़ लगाए हैं यहाँ पे, तो यानी 30 एम्पियर हमने यहाँ कंज्यूम किए हैं। तो बाकी जो है हम इस आउटलेट को, इस आउटलेट को, इस आउटलेट को और ये जो आउटलेट्स हैं इनको जब जाएगी तो ये टोटल जो करंट है ये 100 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने मेन फ्यूज़ जो है वो 100 एम्पियर का लगाया। तो इस तरीके से बिजली जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वोल्टेज ड्रॉप को अगर देखें, ये एक सर्किट है जो एक डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें देखें 120 वोल्ट की बस है। इसमें से हमने लिया एक ये वेरिएबल रजिस्टर, हमने वेरिएबल लोड लगाया, उसके बाद 4 लोड लगाए हमने इसके ऊपर। ये वेंटिलेटिंग मोटर है, ये आर्क है, ये फीडर मोटर है और ये शटर मोटर है। तो ये तीन लोड जो हैं, तीनों लोड जो है पैरेलल में है, और उसके बाद फिर ये न्यूट्रल जो है ये बस के साथ आके लग गया, पॉजिटिव लाइन के साथ लग गया है। ये नेगेटिव लाइन से हमने शुरू किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट इस रियोस्टेट में से, ये वेरिएबल जो रजिस्टर होता है इसको रियोस्टेट कहते हैं, जिसके 2 एंड आपस में मिले होते हैं। इस रियोस्टेट में से जो करंट फ्लो हो रहा है, इसको वोल्टेज ड्रॉप जो है ना वो है 39.25 वोल्ट, यानी 39.25 वोल्ट इसमें ड्रॉप हो रहे हैं। 120 में से अगर ये 39.25 माइनस करें तो बाकी 80.75 ये देखें ये ड्रॉप हो रहे हैं इन सब लोड्स के ऊपर, तीनों लोड्स के ऊपर। यानी इसका जो टोटल वोल्टेज होंगे अगर इस पैरेलल सर्किट के, पैरेलल सीरीज सर्किट के, तो 39.25 ये वोल्टेज जो ड्रॉप है और 80.75 ये तीनों के अंदर जो ड्रॉप है ये बराबर होंगे 120 वोल्ट के। इसी तरीके से अगर आप इसका देखें नीचे 120 वोल्ट की बस में से हमने रियोस्टेट के थ्रू 3 उसको फीड किया। तीनों का करंट अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है 3 एम्पियर, 150 एम्पियर, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। तो ये जो है तीनों को मिला के हम लोग इसका टोटल करंट निकालेंगे। अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए करंट की कैफियत क्या है कि टोटल करंट जो है वो बराबर है I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, यानी एक ब्रांच 3 एम्पियर, फिर एक ब्रांच 150 एम्पियर, फिर एक ब्रांच 2 एम्पियर, फिर एक ब्रांच 2 एम्पियर। तो ये देखिए चारों जो है वो हमने लोड जो है वो इस तरीके से जमा किए, तो ये बनता है 157 एम्पियर। 157 एम्पियर जो है ये इस रियोस्टेट में से भी फ्लो हो रहा होगा। इसमें से करंट निकालने का तरीका ये है कि अगर हम ओम्स लॉ को देखें, I = V/R, तो V है 39.25, ये जो ड्रॉप हो रहे हैं वोल्टेज, और करंट इसका है 0.25, ये देखें ये लिखा हुआ है। तो इसका अगर ये ओम रेजिस्टेंस है 0.25 ओम, तो अगर इसको हम सॉल्व करें, इसको 39.25 डिवाइडेड बाई 0.25 यानी V/R करके, तो ये 157 एम्पियर निकलता है। इससे ये भी साबित होता है कि ये देखें इस रियोस्टेट में से जो 157 एम्पियर फ्लो हो रहा है ये आगे जाके 4 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, और फिर इन चारों को अगर जमा कर लें तो ये इसके बराबर होगा। आगे चलते हैं। ये थी करंट फ्लो की कैफियत। रेजिस्टेंस की कैफियत देखते हैं। ये देखें मैंने 2 सर्किट बनाए हैं। एक लोड है 25 वोल्ट का बेड सोर्स है, उसके साथ एक R1 लगा हुआ है, फिर ये 2 रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं। इस पैरेलल रेजिस्टेंस को अगर सॉल्व कर लें दोनों को, ये एक है 20 ओम की, दूसरी है 30 ओम की।
इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ, ये देखें यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है, तो ये 12 ओम का रजिस्टर बनता है। 12 ओम का मतलब ये है कि ये 38 ओम और ये 12 ओम, ये इन दोनों को अगर हम जमा कर लें तो ये टोटल रेजिस्टेंस बनेगी, ये बनेगी 38 ओम प्लस 12 50 ओम। तो ये 50 ओम तो टोटल रेजिस्टेंस हो गई। इसका अगर टोटल करंट हम निकालें तो V/R यानी I = V/R, हम ओम्स लॉ के मुताबिक, ठीक है, इसको हम जो है हल करते हैं। IT = V/R, तो 25 वोल्ट हैं। ये देखें यहाँ पे जो हमने अप्लाई किए थे 25 वोल्ट डिवाइडेड बाई 50 जो है ये हम इसको डिवाइड करें तो ये 0.5 एम्पियर निकलेगा, यानी 0.5 एम्पियर टोटल करंट इसमें से फ़्लो हो रहा है। तो ये था रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसका करंट कैसे निकालते हैं। ये देखिए तो कुछ बैटरी सेल्स हैं, ये मैंने सीरीज़ में कनेक्ट किए हैं। ये देखें बहुत सारे सेल हैं, सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो इनके टोटल वोल्टेज जो हैं वो क्या होंगे, VT, यानी एक सेल का वोल्टेज फिर दूसरे सेल पे वोल्टेज जमा करें, फिर तीसरे के जमा करें, फिर चौथे के जमा करें, तो ये आ जाएगा आपके टोटल वोल्टेज के बराबर। इसी तरीके से ये पैरेलल में 2 बैटरियां मैंने लगाई हैं। ये देखें ये सेल्स पैरेलल में हैं, ये इन सेल्स के, तो ये दोनों सिरे इनके मिले हुए हैं, ये माइनस है ये प्लस है। तो इनका अगर हम वोल्टेज देखें तो ये वोल्टेज जो इस बैटरी के सेल के हैं वही वोल्टेज इसके हैं, यानी ये भी 40 वोल्ट है, ये भी 40 वोल्ट है। दोनों सिरों पर आपको 40 वोल्ट ही मिलेंगे, लेकिन इसकी करंट कैपेसिटी ज़रूर इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि 2 बैटरियां पैरेलल में लगा दी हैं हमने, तो इसकी करंट कैपेसिटी ज़रूर इंक्रीज़ हो जाएगी। आगे चलते हैं। कंक्लूजन ये है कि हमारे पास सीरीज़ सर्किट और पैरेलल सर्किट दोनों का कम्बिनेशन हो तो भी हम उनको हल कर सकते हैं। सीरीज़ सर्किट में वोल्टेज जो है ये V1 + V2 + V3 होता है, करंट बराबर होता है हर जगह पे। अब ये देखें सीरीज़ सर्किट में करंट बराबर होता है और पैरेलल सर्किट में वोल्टेज बराबर होते हैं। ये रेड लाइन से मैंने इसको ज्वाइन किया है। तो सीरीज़ सर्किट में फिर रेजिस्टेंस सब रेजिस्टेंसेस को जमा कर लें, जबकि पैरेलल सर्किट में इसका रेसिप्रोकल लेके उसका टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। इसके साथ में आपको 2 चीज़ें और हम कवर कर चुके हैं पहले लेक्चर्स में। एक ओम्स लॉ यानी E = I/R, ये E कह लें या V कह लें, V और E एक ही बात है, EMF या वोल्टेज। फिर I जो है वो बराबर है V/R के या E/R के, और R बराबर है E/I के। ये अगर आप ओम्स लॉ की मैजिक ट्रायंगल देखें उससे बिल्कुल ये फार्मूले ऐसे ही निकलेंगे। इसके बाद है फिर पावर इक्वेशन, P = E/I, P = V/I, एक ही बात है। तो वोल्टेज बराबर होंगे P/I और I बराबर होगा, करंट बराबर होगा P/E के। तो ये अगर चारों चीज़ें आप याद रख लें तो बिल्कुल आपको ये समझने में कतई कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी कि सीरीज़ पैरेलल कम्बिनेशंस जो है इनको कैसे हल किया जा सकता है। तो ये था आज का लेसन। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो बराए मेहरबानी कमेंट्स में मुझे बताएं, मैं आपको मज़ीद क्लियर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन आप एक चीज़ मैं आपसे गुजारिश करनी है कि आप मेरे चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आपसे कोई लेक्चर मिस ना हो। थैंक यू।